बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत व मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरुर रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की इस सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे राहवारे हुज्जते इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना, बड़ा बरकतों वाला महीना, बड़ा रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना। ये वो महीना है जिसकी उम्मीद पर मुसलमानों ने सारे साल के गुनाह संभाल के रखे होते हैं कि ये महीना आएगा और इस महीने में हम गुनाह बख्शवाएंगे। जिसे रोजे के फलसफे का नहीं पता वो भी रोजा रख रहा है, जिसे पता है वो भी रख रहा है। हालांकि रोजे में भी अल्लाह ने अपनी मखलूक का एहसास दिलाना जरूरी समझा। जो रोजा नहीं रख सकता, बीमार है, मुसाफिर है, वो फिदिया दे ताकि किसी भूखे की, किसी गरीब की, किसी मुफलिस की मदद हो सके। फिदिया मौलवियों को नहीं दिया जाता। सदका और फिदिया मौलवियों का हक नहीं, बंदों का हक है। आप मुतवज्जे ही नहीं। ये मसाकीन का हक है, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं। मौलवी ना मिस्कीन होता है
न गरीब होता। मौलवी का हाथ तो पूरी बस्ती की जेब में होता है। मिस्कीन गरीब वो होते हैं जो हाथ भी नहीं फैलाते। जो हाथ फैला के मांग ले वो मिस्कीन नहीं। मिस्कीन वो है जो मुफलिस भी हो, मांगे भी ना, अपनी इज्जत का ख्याल रखे, वो मुफलिस। रोजे में भी यही फलसफा है कि उसकी खिदमत की जाए, गुरबा व मसाकीन के घरों तक कुछ पहुंचाया जाए। एक एक दिन मिल्लत मुस्लिमा ने रोजे का मनाया, एक एक लम्हा मनाया। बड़ी बड़ी अफ्तारियां हुई हैं। टेलीविजन पे बैठने वाले बेपर्दा लोग इस महीने में पर्दादार हो गए। रमजान गुजरेगा तो फिर बेपर्दा हो जाएंगे, जैसे एक ही महीना शरीयत का है, बाकी सारे महीने शरीयत मुअत्तल रहती। टेलीविजन पर मुबाहसे भी हैं, मुख्तलिफ मसालिक के लोग इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के फिरके एक दूसरे के करीब आ जाए। कई बंदे तो अपने अकीदे छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। सारा रमजान लोगों ने मनाया है, हर दिन अहम है, लेकिन इतने दिन अहम नहीं जितनी आखिरी अशरे की 4 रातें अहम हैं। एक ये जो पिछली गुजर गई 27 की रात, एक उससे पहले 23 की रात, फिर एक उससे पहले 21 की रात, फिर उससे पहले 19 की रात। इन रातों में मुसलमान जागते हैं, बात सदक शाह जी लैलतुल कद्र ढूंढते, और ये जागना 20-30 साल से शुरू नहीं हुआ। 14 अगस्त 1947 के बाद लोगों ने जागना शुरू नहीं किया। 1400 साल हो गए बंदे जाग रहे हैं और लैलतुल कद्र ढूंढ रहे हैं। मुझे तो कोई बंदा 1400 साल में नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं जागता रहा हूं, इतने साल जागा हूं, मुझे लैलतुल कद्र मिल गई। न मिली है, न मिलेगी, न मिली है, न मिलेगी, न मिली है, न मिलेगी। मेरे मोहतरम मजमे में बैठे हुए पढ़े लिखे अफराद में से कोई साहब यह हक रखते हैं कि उठ के सवाल पूछ लें, तुम पाक मिंबर पे खड़े हो के इतने यकीन से क्यों कह रहे हो न मिली है, न मिलेगी? मुझे इतना यकीन इसलिए है कि दिल में अली की विलायत ना हो तो अपना बाप नहीं मिलता, लैलतुल कद्र कैसे मिल जाएगा? आपकी जिंदगी सलामत आबाद। क्या कहना? बंदे पर अपनी अपनी कोशिश करते हैं। आज भी हाजिरी है, कल भी इंशाल्लाह। आज जरा देर से है, कल सुबह के वक्त जल्दी हाजिरी है। फिर जो बातें उससे बच गई, फिर 25 रजब को भी इंशाल्लाह अजीज हाजिरी लगवाएंगे जरूर, बशर्ते से तो जिंदगी। मालिक खैर रखें, आपको भी जिंदगी दे, हमें भी जिंदगी दे। हाजिर होंगे, मालिक का जिक्र करेंगे। रमजान का एक एक दिन मुसलमानों ने मनाया। सहरी का एहतमाम, अफ्तारी का एहतमाम, हर फाटक पर, हर सड़क पर अफ्तारी के वक्त मास्टर जी बंदे नाका लगा के खड़े होते, खजूरों के पैकेट, रूह अफजा का शरबत, मिन्नतें करते हैं रोजा खोल के जाना, पकड़ पकड़ के पानी पिलाते हैं, घर में बनाया हुआ शरबत। इसी का नाम ही तो सबील है। जो तुम रमजान में अफ्तार के बाद लगा लो वो सबील है।
जो हुसैन के असगर के नाम पे हम दुनिया को पिलाएं उससे निकाह टूट जाता है। जिंदगी आपकी सलामत रहे। आप पानी पिलाएं तो ठीक, हम पानी पिलाएं तो बिद्दत। सबील पीने से बंदों को रोकते हो। ये नमाज इमामिया, इस पे मेरा हाथ है, ये अलम है, इस पे मेरा हाथ है। अफ्तारी के लिए लगे हुए रूह अफजा के पानी से मैंने किसी का अंदर बदलते नहीं देखा, लेकिन इस पाक मिंबर पे खड़ा हूं, मैंने असगर की सबील से काफिरों को मुसलमान होते देखा। क्या कहने आपके, असर की बात है ना, असर की बात, जितना किसी में असर है। अफ्तारी का बड़ा सवाब। अल्लाह अफ्तारी का बड़ा सवाब है, अफ्तारी का बड़ा सवाब कहते हैं बंदे। तवज्जो, अफ्तारी का बड़ा सवाब और बड़ा एहतमाम किया जाता है अफ्तार के। ये 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन अफ्तारी का सवाब बड़ा। सवाल मैं पूछ रहा हूं पूरी मिल्लत मुस्लिमा से, और पहला जुमला भी है फजाइल का। कासिमपुर करला वालों, बंदा सारा दिन रोजे से रहे, अफ्तार से पहले बाजार से गुजरे, किसी रेड़ी से, किसी दुकान से खजूरों की एक मुट्ठी उठाए, दुकानदार से नजर बचा के जेब में डाल के घर ले आए चोरी करके। मुअज्जिन अजान पढ़े अल्लाह अकबर, रोजेदार खजूर उठाए पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु अला रिज़्क़ि का अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। हो गया रोजा, बोलो हो गया रोजा। चोरी की खजूर से रोजा अफ्तार होता है? बोलो तो सही ना, नहीं होता ना। लेकिन ये है गर्मियों के रोजे, भूख थोड़ी लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, बंदे खाते थोड़ा है, पीते ज्यादा है। 3-3, 4-4 लीटर पानी अफ्तारी के वक्त बंदे पी जाते हैं। मैं मिल्लत मुस्लिमा के रोजे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पानी चोरी का हो तो भी रोजा बातिल हो जाता है। मिल्लत मुस्लिमा को बता रहा हूं, पूरी कायनात का पानी है, फातिमा का हक महर। याद रखना, अगर अफ्तार के वक्त बतूल के कातिल पे लानत न की, रोजा कल भी बातिल था। जिंदगी में आपकी सलामत, आबाद रहो। क्या कहने आप, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। क्या बात है, क्या कहने आप। अगर अफ्तार से पहले सैयदा के कातिल पे लानत न की, रोजा कल भी बातिल था, रोजा आज भी बातिल। लेकिन ये मिल्लत मुस्लिमा जिन्होंने रमजान का एक एक दिन मनाया, उन्हें 3 दिन भूल गए। उन्होंने 3 दिन नहीं मनाए, याद नहीं रहे। 10 रमजान, 15 रमजान, 21 रमजान, इन दिनों में न जुलूस, न मजलिस, न महफिल, न जिक्र, ये तीनों दिन मुसलमानों ने नहीं मनाए। उम्महातुल मोमिनीन से प्यार करने वालों, तुम्हें 10 रमजान याद ही नहीं रहा? तुम्हें पता नहीं ये 10 रमजान किसका दिन है? आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं 10 रमजान दिन किसका है। आओ मैं बताऊं 10 रमजान किसका दिन है। 10 रमजान उस बीबी का दिन है जिस बीबी की दौलत ना होती तो इस्लाम पे दिन होता ही ना, इस्लाम पे रात ही हो। ये वो बीबी है, उस सैयदा का दिन है 10 रमजान। उम्मुल मोमिनीन समझ के मना लेते। मैंने किसी मस्जिद से तकरीर की आवाज नहीं सुनी कि बंदों ने तकरीर की हो, आज सैयदा खदीजा का दिन है, सैयदा के फजाइल पढ़े हो, सैयदा का जिक्र किया हो। मैंने नहीं सुना किसी मस्जिद से, शियों नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि सैयदा से ताल्लुक सिर्फ शियों का है।
तो फिर मान के इस्लाम पे जितनी दौलत खर्च हुई वो शियों की है। नहीं, आपने गौर नहीं किया। आबाद रहे, सलामत रहे। जितनी दौलत इस्लाम पे खर्च हुई वो सिर्फ शियों की है। आज आप जाएं मस्जिद में, जाएं, इन दिनों में बंदे कुरान पढ़ रहे। दुकान पे जाएं, दुकानदार बैठा है तो कुरान खोल के बैठा है। स्कूल चले जाएं, मास्टर साहब बैठे हैं, उस्तानी साहबा बैठी हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। खेत में चले जाएं, जमींदार कुरान पढ़ रहे। दर्जी की दुकान पे चले जाओ, बंदे काम छोड़ के कुरान पढ़ते। तरावी वाले तो वैसे ही पढ़ते हैं। टेलीविजन पे कुरान की आवाज है, बंदा ना बोले उसकी अपनी मर्जी है। जुमला मैं सारे दिन का सबसे बड़ा कहने जा रहा हूं, मुसलमानों क्या इसे तिलावत कुरान की आवाज समझते हो? पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अलम निशान मेरे सामने है। याद रखना, ये तिलावत कुरान की आवाज नहीं, ये इस्लाम के कशकोल में खदीजा के सिक्कों की खनक है। यार जिस बंदे को बात समझ आई वो जी जी सरकार, जी मास्टर जी, ये इस्लाम के कशकोल में सैयदा खदीजा के सिक्कों की खनक, वो सिक्के खनकते हैं, तुम उसे तिलावत कुरान की आवाज समझते हो? भाई तवज्जो, मुसलमानों ने दिन में नहीं मनाए। अजीब बात है कि 1400 साल मुसलमानों ने सर्फ कर दी एक बात साबित करने पर, और वो क्या बात है? मोहम्मद गरीब, सलाम उस पर कि जिसके घर में, बोलो तुसा नहीं सुनी नात? सलाम उस पर के जिसके घर में कुछ भी नहीं था, ना बोरिया था ना बिछौना था। हद हो गई भी खदीजा की पाई पाई के मकरूज कहते हैं कि मोहम्मद के घर में चारपाई नहीं थी। यार कहां बैठ के सुन रहे हो? खदीजा की पाई पाई के मकरूज ये कह रहे हैं कि मुस्तफा के घर में चारपाई नहीं थी। अच्छा, जो बंदा किसी की सादगी को गुर्बत समझे, जो बंदा किसी की सादगी को गुर्बत समझ ले, वो कम ज़र्फ होता। नहीं, गौर नहीं फरमाया। मुस्तफा गरीब नहीं, सादा है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं शियों सुन्नियों से, गनी किसे कहते? गरीब को क्या अमीर को? बोलो। तारीख किसी और को गनी कहती है, कुरान किसी और को गनी कहता है। कुरान कहता है ववजदा का आयलन फागना, तेरे पास जाहिरी दौलत नहीं थी, हमने तुम्हें अपनी जाती दौलत से गनी किया। मुसलमान मोहम्मद को गरीब कहता है, अल्लाह गनी कहता है। जी हैं भैया, आप आबाद रहे। मुसलमान मुस्तफा को गरीब कहता है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अल्लाह गनी कहता है। अच्छा, बंदे का लिबास देख के अंदाजा लगाया जाता है, और जो बंदे जानने वाले हैं वो जानते हैं कि जब किसी की शख्सियत का अंदाजा लगाना हो ना, तो पहले कैप दस्तार नहीं देखते, पहले लिबास नहीं देखते, कमीज नहीं देखते, तहबंद नहीं देखते, शलवार नहीं देखते, पहले जूता देखते। जूते से पता चलता है बंदा कितना साहिब हैसियत। कासिमपुर करना है, अहले सुन्नत भी यहां रहते हैं। शियों का एक छोटा सा जाकिर इस वक्त मिंबर पे खड़ा है। मैं मुस्तफा के जूते का ब्रांड बताने जा रहा हूं, मोहम्मद की जूती की कंपनी बताने जा रहा हूं। अगर किसी और मिंबर से पता चल जाए, मैं खिताबत छोड़ दूंगा, इसी से पता चल जाएगा मुस्तफा के पास दौलत कितनी थी। आओ शियो सुनियो, सुनो, मोहम्मद की जूती की कंपनी कौन सी थी? कंपनी बताने के लिए जूते पे 2 मोहरें होती हैं, एक अंदर होती है, एक नीचे तलवे पे लगी होती है। अंदर वाली मोहर का मुझे नहीं पता, जो मुस्तफा की नालैन के तलवे पे मोहर लगी थी वो सुन ले। मोहम्मद की जूती के तलवे पे लिखा था सिदरतुल मुंतहा। यार जो बंदा आप भी हाथ नहीं उठा सका, क्या कहने आप? मुस्तफा की नालैन के, क्या बात है, तलवे पे लिखा सिदरतुल मुंतहा। जी बिस्मिल्लाह। मुस्तफा की जूती के तलवे पे मोहर थी।
सिदरतुल बोलो मुंतहा। एक जुमला और कह दूं, तुम्हें क्या पता मेरा रसूल कौन है? मेरे नबी की जूती वहां जाती है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती। शाबाश जो बोले हो, शाबाश जो बोले हो। मेरे नबी की दस्तार वहां जाती जहां किसी नबी की जूती वहां जाती जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती। तुम्हें क्या पता मुस्तफा के पास दौलत कितनी थी? तू कह रहा है मोहम्मद गरीब, मोहम्मद गरीब, मोहम्मद गरीब। तुम्हें खबर ही नहीं मुस्तफा के पास दौलत कितनी थी। भाई तवज्जो, एक बंदा कासिमपुर में रहता हो और रोज कहे जी मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे को तो कख नहीं, सवेर दी है शाम दी कोई नहीं। अचानक वो इधर से आए सड़क से नई प्रेडो पे बैठ के, बंदे पूछेंगे नहीं कहां से आई? कल तक तो तुम गरीब थे, ये नई लैंड क्रूजर कहां से आ गई? वो जिसे तुम रोज गरीब कहते हो ना, वो शेबे अबी तालिब के बाद हिजरत मदीना के वक्त 180 लावारस लेके मदीने आ गया था। मैं देख रहा हूं कुछ बंदे आवाज बचा के बैठे, 180 लावारिस लेके मुस्तफा मदीने आ गए। बाबा जी लावारिस, मैंने लावारिस क्यों कहा? महाजर थे। कौन थे? महाजर होना बुरी बात नहीं, इंडिया से भी पाकिस्तान महाजर आए थे और फिर यहां उनको जमीनें मिल गई, मकान मिल गए, है भी लब गए। नहीं, वो क्लेम लाए थे। क्लेम क्या होता है? क्लेम ये होता है कि मैं जहां से आया हूं वहां इतनी जमीन थी, अब उसके बदले में मुझे यहां दो। पाक मिंबर पे खड़ा हूं, तारीख पढ़। जो मुहाजिर मोहम्मद के साथ मक्के से मदीने आए थे उनके पास क्लेम भी नहीं थे, उनके पास क्लेम भी नहीं थे। क्लेम तो तब होते ना जब मक्के में अपना घर होता, मक्के में भी अपना नहीं था, वहां भी इसी घर से मांग के खाते। फिर मदीने आ गए, मुस्तफा ने अपनी जेब से उन्हें घर बना के दिया, क्लेम पे नहीं, अपनी जेब से मुस्तफा ने घर बना के दिए। ये किसी के जहन में गलत फहमी हो कि मदीने में किसी बंदे ने जगह दी थी तो मुस्तफा ने मस्जिद नबवी बनाई थी, ये गलत फहमी है। मस्जिद नबवी चंदे की जगह पे नहीं, मस्जिद नबवी की जगह मुस्तफा के परदादा सरकार हाशिम ने खरीदी थी। जिसे समझ आ रही वो बोले। फिर सरकार दो आलम ने उस जगह पे मस्जिद बनाई। वो मस्जिद बनाने का वाकया भी सुना दूं, लंबी बात है, जरा शॉर्ट करके सुना देता हूं, मुख्तसर करके। मस्जिद बनी थी तो बंदों ने पूछा सरकार कितनी जगह पे बनानी, जरा रकबा बता दें। 4 कनाल पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे। सरकार ने फरमाया वो सामने मेरी ऊंटनी बैठी है, उस पे बैठो, जितनी जगह को मेरी ऊंटनी घेर ले उस पे मस्जिद बना लो। लोगों ने पूछा सरकार कौन बैठे ऊंटनी पे? लो शफकत, अब मैं मजमे में से चुप बंदे के चेहरे की जियारत करूंगा। सरकार कौन बैठे ऊंटनी पे? सरकार ने कहा वो बंदा बैठ जाए जिसे जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है। क्या बात है भाई आपकी, जी हैं आप, आबाद रहे। हर वो बंदा बैठ ले जिसे मेरी जगह पे बैठने का शौक है। एक बंदे ने पूछा सरकार मैं बैठ जाऊं? सरकार पर मैं बैठ जा। वो उठे, आए, ऊंटनी पे बैठे, कोशिश की, उठे, ऊंटनी नहीं हिली। वो उतर आए, हालांकि ये ऊंटनी पहले उनकी होती थी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आप जिए। वो उतर आए, ऊंटनी उठी नहीं।
वो आगे बैठ गए। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? सरकार नहीं उठती। एक और बंदा उठा, उसके पास कोड़ा भी अपना था। सरकार ने फरमाया कोड़ा यहां रख दो, मेरी ऊंटनी को मारना नहीं, जाओ बैठो जाकर। उठती है तो उठा लो। ये आए, आके बैठे, फिर उतर आए। एक और साहब उठे, वो भी बैठे। वो फिर आए, आके वो भी बैठ गए। फिर इसके बाद वो उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। नहीं, सारे बंदों के हाथ नहीं उठे हमें। फिर वो उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। अली चले ऊंटनी पे बैठने के लिए। मैं पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, न्याज़े हुसैन जागना। अली आके ऊंटनी पे बैठे, ऊंटनी को ऐसे लगा जैसे मोहम्मद खुद बैठ गए हैं। ऊंटनी चली, ऊंटनी ने घेरा, उतनी जगह पे मस्जिद बन गई। सरकार ने फरमाया इसके इर्द गिर्द तुम घर बना लो अपना, यहां पे घर बना लो। बंदों ने घर बना ली। तवज्जो फरमाई, एक जुमला आ गया तो मैं कह रहा हूं, बंदों ने घर बना ली। दरवाजे मस्जिद में खुलते, जैसे ये दरवाजा, जैसे ये दरवाजा, ये तो इमाम बारगाह के अपने दरवाजे, वो दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते। बंदे घर से निकलते थे, बाजार जाना होता था, ऐसे गुजरते थे, सहन से बाहर चले जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, मस्जिद से गुजरते थे, घर चले जाते थे। हुक्म परवरदिगार आ गया, मेरा हबीब औरों के दरवाजे, जो बंदा सारे हिला सकता है वो बोल भी सकता है। औरों के दरवाजे, जुमला मैं इतना बड़ा कहूंगा, जो बंदा सुबह से नहीं बोला वो अब बोलेगा। औरों के दरवाजे मेरे घर में बंद कर दो। मुस्तफा ने सबको बुला के कहा, भाई अपने अपने दरवाजे बंद कर लो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, औरों के दरवाजे बंद कर दे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बंद कर लेते। सरकार ने फरमाया गली में खोल लो। उन्होंने रातों रात दरवाजे बंद कर लिए। जब फजर की नमाज पढ़ने आए, सबके दरवाजे बंद थे, अली का दरवाजा खुला, अली घर से निकले। बंदों ने कहा एक ही होया जी, साढ़े दरवाजे बंद, अली का खुला हुआ है। अब नबी से पूछते हैं हमारे क्यों बंद, अली का क्यों खुला है? नमाज पढ़ने के बाद कहने लगे, सरकार आपने कहा था सारे दरवाजे बंद हो जाए। सरकार ने फरमाया मैंने सारे नहीं कहा था, औरों के। सबके नहीं, औरों के। अली और नहीं, क्या कहने। यह दरवाजा खुला था। वो बंदे जिन्हें घर भी मुस्तफा ने बना के दिए, मुस्तफा के पास कुछ नहीं था ना, घर किसने बना के दिए? मुस्तफा ने। फिर घर में खाना कहां से जाता था? मुस्तफा के घर से। फिर 2 साल ही गुजरे थे, बदर का मैदान आ गया। बदर में तलवारें, जिरहें, घोड़े कहां से आए? चंदे से नहीं, मुस्तफा ने दिए। फिर ओहद का मैदान आ गया, जंग का सारा सामान, जंग का सारा खाना कहां से? मुस्तफा की तरफ से। फिर खंदक का मैदान आ गया, सब कुछ किसकी तरफ से? मुस्तफा की तरफ से। तू नात पढ़ सलाम उस पर कि जिसके घर में कुछ नहीं था। फिर 40 दिन खैबर की छौनी, वो 40 दिन लंगर मोहम्मद के घर से। तू नात पढ़ सलाम उस पर कि जिसके घर में कुछ नहीं था। जब ऐलान हो जाए ना कि बंदे के पास कुछ नहीं, और फिर बंदे के घर से निकल आए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी पूछती है ये लंदन वाले बंगले कहां से आए हैं? तवज्जो है। फिर मनी ट्रेल मांगी जाती है, जरिया आमदन क्या है? तू कहता है मोहम्मद के पास था कुछ नहीं। अब गैर मुस्लिम पूछते हैं जब मोहम्मद के पास था कुछ नहीं तो जंगें कैसे लड़ ली, फतह कैसे हो गई? तो फिर मनी ट्रेल मांगेंगे, मनी ट्रेल मांगेंगे तो फिर मोहम्मद के लिए कतर से खत नहीं आएगा, फिर आसमान से सहीफा आएगा। ववजदा का आयलन फागना, जंग बदर की थी, दौलत खदीजा की थी। क्या कहने आपके जी, आप आबाद रहे। जंग बदर की थी, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जंग बदर की, दौलत खदीजा की। तवज्जो, इसका मतलब है सारा माल किसका था? बोलो।
सैयदा का माल, बीबी का माल था सारा। जाकर को आ गई है तो उन्होंने साध लाए थे, उनमें छड़ना भी है। सारा माल सैयदा का। सैयदा की दौलत का इशारा बताऊं, एक इशारा, 80,000 ऊंट। पाकिस्तान में किसी के पास 80,000 भैंसे हैं? नामुमकिन है। सैयदा के पास 80,000 ऊंट थे जो तिजारत करते थे, और सैयदा सोने के बर्तन खैरात करती थी। सोने के बर्तन घरों में होते हैं लेकिन लगे होते हैं शोकेस में। जब अमीर बंदे आए ना तो उनको खाना खिलाया जाता, दिखाया जाता जी हमारे घर में भी सोने के बर्तन हैं। ये बड़े लोग करते हैं। वो दुनिया के अमीर हैं जो अमीरों को सोने के बर्तनों में खिलाए। जो अरब के पेशावर भिखारियों को सोने के बर्तनों में खिलाए उसे खदीजा कहते हैं। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। मेरा सलाम है। बंदों को सैयदा की फजीलत का ही नहीं पता। लोगों को नहीं पता सैयदा की फजीलत क्या है। हम इसलिए पढ़ रहे, तुमने पढ़ी नहीं। तुम्हें 10 रमजान याद नहीं थी, हम याद दिला रहे। नबी की 9, 11, 13 या 15 बीवियां। हाँ, अमूमन ये बहू सास की लड़ाई किस बात पे होती? आप ठीक कह रहे हैं। बहू सास की लड़ाई किस बात पे होती? अमूमन ससा नौ अनुआनियां तू पेक्या नु खुआ छड़। तवज्जो है सर? मैंने तारीख पढ़ी है। नबी की 11 बीवियां समझ या 13 समझ, इस मिंबर की इज्जत की कसम है कि नबी की सारी बीवियों के पेके खदीजा की दौलत पे पले हैं। ओए 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 यार, जिसे समझ आइए वो हाथ उठाए भाई। क्या कहने आप? जिंदगी आपकी बड़ी मेहरबानी। नबी की सारी बीवियों अपना नहीं, सैयदा की फजीलत तो समझ पहले कि मखदूमा का मकाम क्या। एक और फजीलत जिसे सुन के बंदे जलते भी होंगे। नबी की सारी बीवियों में से जुमला मैं आराम से कहूंगा, बुजुर्ग भी बैठे हो, जवान भी बैठे हो, मौसम गर्म है, अगर कलेजे में ठंड ना पड़े इतनी गर्मी में, तो मैंने बतूल के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मिट्टी चाट के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। नबी की सारी बीवियों में से खदीजा वाहिद ज़ौजा है जिसे मोहम्मद खुद लेने गए थे। हाय हाय हाय, क्या बात है भैया। सारी बीवियों में से सैयदा खदीजा वो वाहिद ज़ौजा, आपकी जिंदगी हो सलामत रहो, जिसे मुस्तफा खुद लेने गए थे। जिस बीबी के घर मुस्तफा सेहरा बांध के गए, जिस सैयदा की डोली मुस्तफा उठवा के लाए थे। बंदा शादी 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, अदल शर्त, अदल ना कर सके तो ना करे। नबी के 11 में अदल मुस्तफा ने किया, लेकिन जब तक खदीजा थी दूसरी बीबी घर में नहीं आई। अकेली खदीजा रही, बाकी सारी सैयदा खदीजा के बाद आई। भाई तवज्जो, न्यादे हुसैन जागना। सैयदा की एक फजीलत पढ़ूं। ये नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। कुरान की आयत है नबी ओला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी की सारी बीवियां मोमिनीन की माएं। अब किसी का दिल दुखे तो दुखे, मैं हकीकत पढ़ रहा हूं। नबी की सारी बीवियां मोमिनीन की माएं हैं, लेकिन नबी की सारी बीवियों में से खदीजा के सिवा किसी के पास ये हक नहीं कि अली को बेटा कहे। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। नबी की सारी बीवियों में से सैयदा खदीजा के सिवा किसी बीबी के पास ये हक नहीं। भाई तवज्जो,
मैं एक फजीलत और बीबी खदीजा की पढ़ रहा हूं मास्टर अनवर साहब, जो मिंबर से किसी बंदे ने नहीं पढ़ी। अली का कोई सानी है? बोलो। दुनिया में कोई मां ऐसी नहीं जिसका बेटा अली का सानी। जुमला मैं कहूंगा कासिमपुर करने वालों, अगर तुम्हारे दिल से इस नौकर के लिए दुआ ना निकले तो मिंबर पे हाजिर होने का फायदा क्या? वो अली जिसका कायनात में कोई सानी नहीं, खदीजा वाहिद सैयदा है जिसकी बेटी अली के बराबर है। ओए होए होए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। कायनात में वाहिद सैयदा है खदीजा। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। वाहिद सैयदा खदीजा जिसकी बेटी अली के बराबर। अली वजहुल्लाह कह के भी सैयदा को बुलाते थे तो सैयदा कहते। और बारात गई थी मुस्तफा की। बंदे वो मुकाबला करते हैं सैयदा का जिन्हें रसूल ने इस काबिल भी नहीं समझा था कि उन्हें मोहम्मद की बारात में ले जाए। आपने गौर नहीं फरमाया। जिन्हें मुस्तफा ने इस काबिल भी नहीं समझा कि मुस्तफा की बारात में ले जाए, वो सैयदा है खदीजा। बारात गई नबियों के सुल्तान सैयदा खदीजा के। बारात गई तो निकाह पड़ा। अब निकाह में एक फिकही मसला है भाई, तवज्जो। फिकही मसला यह है कि अगर दुल्हा को निकाह खुद आता हो तो खुद पढ़े, अगर ना आता हो फिर किसी से पढ़वाए। मुस्तफा से अच्छा किसको आता है? आप थक गए हैं भाई। मुस्तफा से बेहतर किसको आता है? लेकिन मुस्तफा ने खुद नहीं पढ़ा। पढ़वाया किससे? सरकार अबू तालिब से। अब निकाब हैं दो किस्म। कितनी किस्म? एक शियों का, एक सुनियों का। हैं दोनों ही ठीक। फर्क सिर्फ यह है कि शियों के निकाह में पहले खुतबा होता है फिर सीगे होते हैं। अहले सुन्नत के निकाह में पहले खुतबा पढ़ा जाता है फिर कलमे पढ़ाए जाते हैं। हम कलिमा नहीं पढ़ाते। जिसने पहले कलिमा पढ़ा हो उसका निकाह पढ़ते। यार आप सोए हुए हैं। हम कलिमा नहीं पढ़ाते। जिसने पहले कलिमा पढ़ा हो उसका निकाह पढ़ाते। लेकिन ये कलिमों वाला निकाह है, ये सुन्नत है या बिद्दत? तुसी इतना अहले सुन्नत तो कहते हैं सुन्नत। सुन्नत का क्या मतलब है? कि जो काम रसूल ने किया। इसका मतलब है सबसे पहले कलमे मोहम्मद के निकाह में पढ़ाए गए थे। अगर कलमे मोहम्मद के निकाह में पढ़ाए गए थे तो फिर मुल्ला हया कर मोहम्मद के कलमे उसने पढ़ाए थे जिसने कलेमा नहीं पढ़ा था। क्या बात है यार, क्या बात है आपकी, क्या कहने आप? हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। मुस्तफा के कलमे उसने पढ़ाए थे जिसने खुद कलेमा नहीं पढ़ा। बारात गई थी सैयदा ताहिरा के घर, बीबी खदीजा के घर बारात, और निकाह पड़ा सरकार अबू तालिब। निकाह में सरकार ने हक मेहर दिया। सरकार अबू तालिब ने, बताऊं कितना? 5000 दीनार। कितना? दीनार होता है 3 तोले का। 3 तोले का एक दीनार, सोने का एक दीनार 3 तोले। 3 तोले का दीनार यानी 15,000 तोले सोना। हिसाब कर ले वो कितने का? 15,000 तोले सोना। कैलकुलेटर लेके बैठ, तेरा कैलकुलेटर खत्म हो जाए। सैयदा खदीजा के हक मेहर का तयन तुझसे ना हो सके। 15,000 तोले सोना
अबू तालिब ने बीबी खदीजा को दिया। अब मैं देखूंगा जिसके हाथ बने हैं, जिसके हाथ खुले हैं, जो बोला है, जो नहीं बोला, कौन सा बंदा जो शब्बीर की मजलिस से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। 15,000 तोले सोना दे के अबू तालिब फिर कहते हैं बेटी खदीजा कुछ और मांग। क्या बात है आपकी जी। आप सरकार अबू तालिब फरमा रहे बेटी कुछ और मांग, आपकी जिंदगी हो सलामत। जब सरकार अबू तालिब ने कहा ना बेटी कुछ और मांग, तो सैयदा खदीजा आवाज दे के कहती चचा जान मेरे और आपके अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, क्या मांगू। सरकार ने फरमाया मेरी हसरत है, आप कुछ मांगे। बीबी खदीजा ने अर्ज की चचा जान आप नहीं, किसी मुनासिब वक्त पे मांगूंगा। ठीक है बेटी वादा हो गया, आप मांगेंगी हम देंगे। ठीक है चचा जान मैं मांगूंगा। जब निकाह हुआ तो रसूल थे 25 साल के, बीबी खदीजा थी 26 साल की। मैं वैसे उम्रों पे बहस नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि लोगों ने किसके 55 को बचपन में बदला है। क्या बात है आपकी, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन बहस मैंने नहीं करनी। सैयदा थी 26 साल की, रसूल थे 25 साल। 5 साल गुजर गए कि अली आ गए, काबा में अली आ गए। दिन गुजरते रहे, 6 साल और गुजर गए। अली 6 साल के हो। ये जो मुसलमान कहते हैं कि अबू तालिब के घर में गुर्बत थी तो मुस्तफा एक बच्चा मांग के ले आए थे, उसकी वजह बताने जा रहा हूं। 6 साल के हो गए अली कि सैयदा खदीजा ने मुस्तफा से कहा नबियों का सुल्तान जी सैयदा चचा जान ने कहा था निकाह के वक्त कि तुम कुछ मांगना, मैंने कहा था मांगूंगी। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं मांगू। नबियों के सुल्तान ने कहा जैसे आपकी मर्जी। कहा मेरे साथ चलिए। सैयदा खदीजा और मुस्तफा इकट्ठे सरकार अबू तालिब के घर आ गए और आगे कहा चचा जान निकाह के वक्त आपने कहा था कुछ मांगना, मैंने कहा था मुनासिब वक्त पे मांगूंगी। आज मुनासिब वक्त आ गया, आज मैं मांगने आई हूं। सरकार अबू तालिब आवाज देके कहते बेटी मांग क्या चाहिए, जमीन चाहिए या आसमान। सैयदा खदीजा आवाज देके कहती ना जमीन चाहिए ना आसमान, मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। क्या बात है भाई आपकी, क्या कहने, आप जिए आबाद रहे। ना जमीन चाहिए ना आसमान, मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। सरकार अबू तालिब ने फरमाया अली आपका है, ले जाएं। अली चले। कासिमपुर वालों सुनना चले कैसे। बहुत हजरत शाह जी, एक तरफ रसूल, एक तरफ बीबी खदीजा, मास्टर जी दरमियान में अली। अली ने एक उंगली मोहम्मद की पकड़ी हुई, जिन्हें मंजर समझ में आ रहा है। अली ने एक उंगली खदीजा की पकड़ी हुई। लो शफकत जो बंदे सुबह से चुप बैठे उनके लिए तोहफा पेश कर रहा हूं। एक उंगली मोहम्मद की, एक खदीजा की। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। अली चले, सैयदा खदीजा साथ लेके, रसूल साथ लेके अली को घर आ गए। भाई तवज्जो, जब घर आ गए जागना, आगे बैठ गई सैयदा भी, अली भी, रसूल भी। कि रसूल आवाज देके कहते सैयदा अली पहले भी यहीं रहते थे, खाना भी यहीं खाते थे, नमाज भी यहीं पढ़ते थे, आपने मुस्तकिल क्यों मांगा। जागोगे तो जुमले का लुत्फ ज्यादा देर तक नहीं तो कल सुबह मेरे आने तक तो कायम रहे। सैयदा रोज अली रहते यहां थे, ये मुस्तकिल क्यों मांगा। सैयदा आवाज देके कहती आपने पूछ लिया है तो फिर जवाब देना तो वाजिब है। जरा दोनों भाई उठे और जरा मेरे सामने खड़े हो जाए। मोहम्मद और अली इकट्ठे खड़े हो गए। सैयदा खदीजा उंगली का इशारा करके कहती मोहम्मद और रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मोहम्मद और रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। यही मैं चाहती थी सारा कलेमा मेरा हो जाए। क्या कहने आप जी आबाद, यही मैं चाहती थी
हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी सलामत रहे, यही मैं चाहती थी। सारा कलेमा मेरा अपना हो जाए। ये 10 रमजान भी मुसलमानों ने नहीं मनाई, 15 भी नहीं मनाई। 15 रमजान अली का वो बेटा आया है जो खदीजा मिजाज, तवज्जो नहीं फरमा। अली का खदीजा मिजाज बेटा हसन है, हसन अमीर। जिनके बच्चे अमीर हों वो बाप गरीब होते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया। एक जुमला सिर्फ कहूंगा, बंदे अली को कहते हैं यहूदी के बाग का मजदूर। तवज्जो फरमाइए। अली के बच्चे खेलते कहां? आपके बच्चे घर में कहां खेलते? अली के कहां खेलते? अली के घर के सेहन का नाम क्या? मस्जिद नबवी। और मस्जिद में क्या खेल खेलते थे? जो खेल होता है, कभी मोहम्मद का सजदा। आओ जी, आओ बिस्मिल्लाह, मैं इंतजार कर रहा था, आ जाओ गुलाम अब्बास। कभी मुस्तफा का सजदा, मौला जीते रहे। कभी मुस्तफा का रुकू। बच्चों के सामने बाप एहतियात से रहे, क्योंकि जो बाप बच्चे के सामने करे, तवज्जो है ना आप, वो बच्चे भी करते। 2 जुमले में और कह रहा हूं, मसाहिब गुलाम अब्बास ही पढ़ेगा, मैं सलाम कर रहा हूं आप। जो बाप बच्चों के सामने करे वो बच्चे भी करते। तवज्जो रहे, जागना न्याज़े हुसैन। और अली के बच्चों में एक और खास बात कि अली ने अपने बच्चे खुद कभी नहीं उठाए। आप हैरान हो के सुनेंगे, जाओ बड़े पुराने सुनने वाले हो, किताबें भी पढ़ी हैं, पुराने खतीब भी सुने। कभी आपने सुना है कि मदीने की गली थी, अली ने हुसैन को उठाया हुआ? क्यों बाबा जी, सुना है कभी? अली नहीं उठाता। कौन उठाता था? जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते, जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते। अली ने कभी नहीं उठाया, क्योंकि अली और रसूल का मुआहदा हो गया। रसूल ने अली से कह दिया था, या अली, जो कुरान तुझ पे उतरे हैं वो मैं उठाऊंगा, जो मुझ पे उतरा है। क्या कहने आपके? जी आप, ये कुरान अली उठाते रहे। 4 मिसरे पढ़ के मैं, और इसी पे बात तमाम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों भाई इकट्ठे निकले, बड़ा भाई और छोटा भाई, तो एक बच्चा छोटा भाई उठा लेता है, एक बच्चा बड़ा भाई उठा लेता है। हमने एक ऐसी जगह भी देखी है जहां दोनों भाई इकट्ठे गए थे, उसका नाम है मैदान मुबाहला। क्या बात है यार। मैदान मुबाहला में अली ने तो नहीं उठाया कि मैं हुसैन को उठा लेता हूं, आप हसन को उठा लें। हसन ने रसूल की उंगली पकड़ी हुई थी और हुसैन को मुस्तफा ने उठाया हुआ था। एक हाथ में हुसैन, एक उंगली हसन ने पकड़ी हुई। गुलाम अब्बास अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, दोनों हाथ मोहम्मद के मसरूफ थे और दोनों हाथ मसरूफ करके मोहम्मद ईसाइयों को बता रहे थे, संभल के आना, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। क्या बात है आपकी, क्या कहने, संभल के आना, मैं खाली हाथ नहीं आया। और मुस्तफा मैदान में गए, सामने ईसाई थे, यहीं पे मिंबर छोड़ रहा हूं। और वो जो ईसाई थे उन्होंने किसको देख लिया? उन्होंने किसको देखा? अली को देखा? नहीं, अली तो बहुत पीछे। सैयदा के तो पैर के निशान पे भी नजर पड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। सैयदा तो दरमियान में थी, रसूल आगे थे, लेकिन रसूल के पीछे बतूल, ऐसे के मौला बतूल के पीछे। हुसैन गोद में उंगली हसन के हाथ में थी, खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। ऐसे गए मुबाहला में, अली तो सबसे पीछे थे। तो फिर किसको देखा? हसनैन को देखा। तवज्जो। और हसनैन को देख के ईसाई कहने लगे, जी आज के बाद हम आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे।
ये हसनैन को देख के ईसाई दस्तबरदार क्यों हो गए? आओ सुनो, पहले कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है, हसनैन को देखा तो कहने लगे आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। वजह क्या हुई? मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी। तो वो कैसे? अली के बेटों के चेहरों को देख कर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे? हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी।